गाइस 2025 में इतने रियलिटी शोज हो चुके हैं, द नंबर हैज फाइनली एक्सीडेड द नंबर ऑफ गर्ल्स डेटेड बाय हार्दिक पांड्या। गाइस एक और रियलिटी शो जहां पर सारे कंटेस्टेंट बावले हैं कि ये कंटेस्टेंट है जिसको दूसरों की चड्डी उतारने में मजा आता है। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। चूतिया तुम्हारा लड़का। चूतिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। और एक ये होस्ट है जिसको खुद की इज्जत उतारने में मजा आता है। मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती। एक ये कंटेस्टेंट है जिसको एलिमनी लेने में मजा आता है, और एक ये कंटेस्टेंट है जिसको लिटरली लेने में मजा आता है। यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है। एक ये कंटेस्टेंट है जो पहले लड़का था लेकिन अब लड़की है, और एक ये लड़का है जो आगे जाके लड़की बने। बढ़िया से काजल लगा के। बिल्कुल भी नहीं, मुझे लड़की बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। और एक जो आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक बिंदी अगर यहाँ सड़ औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। एक एक्ट्रेस है जो अब जॉबलेस है, You're not my darling. Stop calling me. हाँ, तुम मुझे बच्चा बच्चा भी मत करो। और एक जॉबलेस है जो शायद आगे जाके एक्ट्रेस बने। Oh my God. सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा नहीं लगे तो भी बताइए, सो दैट वी कैन इंप्रूव, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये सारी बावलों की फौज ने मिलकर बनाया है द राइज एंड फॉल, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सो वीडियो के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है बॉस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अनदर प्रीमैच्योर बेबी ऑफ अश्नीर ग्रोवर। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियलिटी शो राइज एंड फॉल। बेसिकली बिग बॉस और सोसाइटी को एक साथ जोड़ दे तो जो प्रीमैच्योर बेबी जन्म लेगा उसका नाम है राइज एंड फॉल। इस शो में अश्नीर भाई का पेमेंट भले ही राइज हुआ हो लेकिन उनकी इज्जत फॉल हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज्जत है, हाँ इज्जत है। एक और रियलिटी शो जिसमें अश्नीर भाई है, विच इज ऑफ स्टोलन आइडियाज। शो की कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, 2 मंजिला घर बनाया है क्योंकि बिग बॉस इज अ सिंगल फ्लोर, तो बिग बॉस को तो भिड़ने बनाया तो 2 मंजिल बनाएंगे मां के आग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऊपर की मंजिल में सारी लग्जरी है जहां पर कंटेस्टेंट रहते हैं, और नीचे मजदूर लोग जिनका घर मतलब मेरे से अच्छा ही है। They keep on shuffling these people up and down, and that is the entire concept of this rise and fall show. अश्नीर ग्रोवर बेसिकली सलमान खान के बिग बॉस में जाने के बाद अपने पिछवाड़े पे QR कोड चिपकाने के बाद ही decided to start a reality show that will counter Salman Khan. He is trying very hard to be Salman Khan, leaving no chance to take a dig at him, still not managing it. I don't understand क्या अश्नीर 2-4 करोड़ होने के बाद भी अगर आदमी की ये हालत होने वाली है, पैथेटिक। और कंटेस्टेंट भी क्या ही बताऊं मैं तुमको, अभी ये एक लड़की है जो पहले लड़का थी, यानी कि पहले संजय बांगर जी के बेटे थे, अब बेटी हुई है। इस शो में जाके कह रहे हैं कि कोई तो क्रिकेटर था वो उनको वैसे वाले फोटोज भेजता था, एंड हमारी कुछ बात कुछ नहीं हुई, उसने डायरेक्टली फोटो भेज दी। द ओनली क्रिकेटर दैट कैन फॉल फॉर सच अ फेस हैज टू बी रमेश पवार। अश्नीर भाई दोगलापन इस शब्द के आगे नहीं बढ़ पा रहे। आई हैव स्टार्टेड टू वरी फॉर हिम, ही हैज गॉट इंटीमेट विद दिस वर्ल्ड, क्योंकि जहां जाए वहां दोगलापन ही कर रहे हैं, बवासीर की तरह। ये सब दोगलापन है। एक इस शो का टीजर था, उसमें भी दोगलापन। किस्मत का दोगलापन। शो का ट्रेलर आया, उसमें भी दोगलापन। दुनिया का दोगलापन दिखाऊंगा। जिंदगी में किताब लिख दी, उसका नाम भी दोगलापन। The first time दोगलापन has become literature. चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। The only thing that makes an entrepreneur great is innovation. This man is not able to fucking innovate new words. क्या चल रहा है पूरे शो में? अश्नीर भाई is trying very hard to host the show with the help of a teleprompter. He has to be the first host, जो teleprompter होने के बावजूद भी घटिया होस्टिंग कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो पूरे क्लास के सामने ओरल एग्जाम दे रहा है। तकरार, तनाव, तानाशाही, बेबसी। भाई एक हफ्ते में पैसे और पावर के इस खेल ने सब कुछ दिखा दिया। निकल लो। ये पैसा पावर तानाशाह वगैरह ठीक है, लेकिन इस शो ने एक और चीज दिखा दी, वो अश्नीर भाई को अपनी होस्टिंग की जगह। इट इज टू बी द फर्स्ट रियलिटी शो जहां पर होस्ट ही इतना इरिटेटिंग है यार कि कंटेस्टेंट अच्छे लगने लग गए। लोग खुद बॉयकॉट करेंगे वीकेंड का वार भाई साहब। यहां पर कंटेस्टेंट वन साइड अश्नीर भाई की ले रहे हैं। अभी एक एपिसोड में अश्नीर भाई ने बाजू में अरबाज को खड़ा कर दिया। पहले तो देखो, अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 से कम है, यानी कि मेरे जितनी है, तो आपने 6 फुट वाले बंदे को साइड में खड़ा ही नहीं करना चाहिए। दुनिया में दोगलेपन का सोल्यूशन हो सकता है, बौनेपन का नहीं होता है। बात तो सही है। मेरे साथ कि तू आदमी है खंबा है। फिर बाजू में खड़ा करके उसी को पूछ दिया तू आदमी है या खंबा, तो अरबाज भाई ने तो दे दी, जो समझना है समझ लो। वैसे तो आदमी हूँ, लेकिन अगर किसी को खंबा समझना है तो वो खंबा समझे, जिसको आदमी समझना है आदमी समझे। अरे एटीट्यूड ही नहीं है यार होस्ट का यार। इसके बाद बोल रहे हैं अरबाज को भाई तू 3 शब्द बोल, वो बोल रहा है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अगर तेरे को सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं, क्या बोलेगा? जो उखाड़ना है उखाड़। इसके ऊपर जो दूध पाउडर का रिप्लाई दिया है हमारे बंदे ने, अश्नीर भाई ने, वो कह रहा है, सुनो आप। 3 शब्द बोले थे।
3 शब्द बोले थे 4 नहीं। अरे अश्लील भाई, इज्जत लूटने भेजा है, लुटवाने नहीं यार। इज्जत है। हाँ इज्जत है। शार्क टैंक में कैसा था ना, लोगों को पैसे की जरूरत थी, इसलिए इनके एटीट्यूड को लोग कर लेते थे डाइजेस्ट। अब यहाँ पता है कि पेचेक तो ऑलरेडी मिलने वाला है, लोग वन साइड ले रहे। ये तेरा प्रोडक्ट बॉस, तू ये बना के लाया है। तू एक काम कर, तेरा ये जो प्रोडक्ट है ना, तू इसकी बत्ती बना। और अस्थिर भाई को होस्ट समझ ही नहीं रहे, कंटेस्टेंट समझ के पेलम पेले हो रही है। शो के कुछ एपिसोड पहले जब वो आरुष और अरबाज एक सूटकेस के ऊपर से झगड़ा कर रहे थे, पीछे अस्थिर भाई खड़े थे, ये तीनों आपस में अपना ही भिड़ रहे। वाली हर चीज जो सोना है वो सोना नहीं होती, जो चांदी है वो चांदी नहीं होती। हो गया अगर तूने दिया तो तू रख। और अरबाज से मुझे याद आया, यार टीवी शो में जाने के बाद सबको अपना रोना धोना क्यों करना है? मैं बहुत छोटी जगह से आया हूँ। मैं एक छोटे से सिटी से आता हूँ, मेरा घर छोटा है, मेरा परिवार छोटा है, मेरा सब कुछ छोटा है। अरबाज भाई को हो भी सकता है क्योंकि वो काटते भी तो। अरबाज भाई महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर से, मैं वहां पर खुद 2 साल रहा हूँ। वो शहर इतना बड़ा है कि एक ओर से निकले दूसरी ओर निकलते निकलते आपको नींद लग जाए, और फिर भी बोल रहे मैं छोटे से सिटी से आता हूँ। अरे भाई तो खुद 6 फुट 4 का यार। मैं एक भूखे शेर की तरह हूँ। फिर वो बोल रहे कि मैं एक भूखे शेर की तरह हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हर एक रियलिटी शो में जहां अरबाज भाई गए वहां पर नई पेलम पाली कर देते। स्प्लिट्सविला में गए, वहां नया लफड़ा। मराठी बिग बॉस में गए, वहां नया लफड़ा। तो इस ट्रिलिया भूखा शेर, लेकिन अरबाज भाई को किसी ने बताया नहीं इस शो में आने से पहले कि आरुष बोला लड़का है लड़की नहीं, उसी के साथ पेलम पीली कर रहे। हाँ हेलो जैसे हुआ नहीं वैसे ही ये दोनों जो है आपस में भिड़ गए और फिर एकदम बकचोद लोंडो वाली बातें कर रहे। अरे भाई तू जानता नहीं अभी मेरे बारे में। मैं जानना भी नहीं चाहता। ठीक है, और तू जानना भी नहीं बेटा। जानना भी नहीं चाहता। जानना भी नहीं। और फिर इतनी बचकांडे हरकतें करना, हाथ मत लगा, धक्का मत दे, ये वो आ तू, इतना वाहियात झगड़ा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। हाथ हटा पहले। हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा। वो क्या करता है रे तेरी तो। और फिर अरबाज भाई वही कर रहे जो हम लोग चौथी में करते कि सामने वाले को बोल दो कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बच्चा है। तो जानना भी नहीं बेटा। जानना भी नहीं चाहता। जानना भी नहीं। बेटा बेटा मत बोल। अरे नहीं तो क्या तो? नहीं तो बेटा कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? तो कैसे बोल रहा है? आरुष भाई अरबाज भाई को बोल दे ऊंचा होवे, तू घुसेड़ दो अंदर। क्या कर रहे हो बचकांडी चीजें? ऑल दिस वाइल पूरे अकड़ के साथ अश्विन गौर पीछे खड़े थे, डर रहे थे कि दोनों पहले उनको ही ना पेल ले, तो ही वाज 2 स्टेप्स बैक। और फिर ये मैटर होने के बाद 2 धक्के बढ़ने दी जाए लगे, रोना धोना चालू। वो अरबाज कैमरे के सामने आ लगी बोल रहे मेरे को इधर नाखून लगे, मेरे चेहरा सूज गया, पूरे नेक पे नाखून लगे। अब तो मारपीट ही नहीं करनी थी, हमारे यहाँ तो सीधा हाथ तोड़े हम माँ की आँख। और फिर ये क्या था, फेस पे सॉइलिंग लगे और मेरा फेस पे सोइलिंग हुई है, मेरे फेस पे सोइलिंग हुई है, मेरे फेस पे। अरे कहना क्या चाहते हो यार? तुम कंटेस्टेंट को पहले थोड़ा पढ़ लिख के भेजा करो यार। नेशनल टेलीविजन के सामने पूरी दुनिया देखती है और फेस पे सॉइलिंग हो रही है। कान के नीचे दोनों सॉइलिंग होंगे, सब समझ में आएगा। स्वेलिंग होता है वो SWELLING। एनीवेज इस शो में आगे जाके क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए ताकि वी कैन इंप्रूव। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट नॉनसेंस।